हेलो, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरो। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन के मैसेजेस देख रहे हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या संदेश हैं उनके। देखते हैं क्या आता है। एंजल, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। बहुत सीक्रेटिव हैं ये मेरे सामने। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने कार्ड्स खोले हैं। देखते हैं क्या आता है। लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ ही सोच विचार करते रहते हैं ये। ठीक है, इनको मैं जमाती हूँ। द वर्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले इनकी फीलिंग ये है, ये मैसेज देना चाहते हैं आपको कि मैं कैमरा ज़रा ऐसे कर देती हूँ कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया। ये मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, कि मेरे अलावा तुम्हें कोई चाहने वाला नहीं है, तुम्हें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। मैं अपने आप को तुमसे हमेशा ऊपर समझता था कि लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, और मैं बहुत इससे फूला फूला रहता था, गुब्बारे की तरह। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जितना लोग मुझे, मैं अपने आप में मान के चलता था कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझसे अलग होने के बाद मैंने ये जाना है कि सोसाइटी में बहुत लोग तुम्हें भी तुम्हारी खूबियों के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मैंने तुम्हें अपनी टॉक्सिसिटी के कारण तुम्हारे दोस्तों से, समाज से, सबसे काट कर अलग करने की कोशिश की ताकि तुम अकेली रह जाओ। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, तुम्हें अकेला करने के लिए मैंने काफ़ी ब्लेम गेम खेले। लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ बहुत अकेला फील करता हूँ। हालांकि मेरे साथ एक थर्ड पर्सन है। जितना रेजोनेट करे, सबके लिए थर्ड पर्सन हो ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। इनके साथ थर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ये आपको देख रहे हैं। एक तरह से आपने इनको शॉक्ड कर दिया है, अचंभे में डाल दिया है। इनका ये मानना है कि आप अपने, ये कह रहे हैं कि तुम अपने, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मनी, फाइनेंस, ज़मीन जायदाद में, पर तुम अपने खुद से एफर्ट डाल के पैसा बना रही हो, या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही हो। मैं ये जानता हूँ
कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने नहीं निभाई। अब तो अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेकर चल रही हो और मुझे पता चल रहा है कि तुम अपने सभी जो भी तुम्हारे पास, मेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं दिया गया तुम्हें, तुम्हारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके दम पर कुछ ना कुछ बेस्ट कर लोगी, ये मुझे पता है। तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम अपनी मस्ती में मगन चली जा रही हो। ये कह रहे हैं मेरी जो भी सक्सेस थी, कामयाबी थी, वो सब तुम्हारी वजह से थी। नेगेटिविटी में आकर तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया और अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और अपने जीवन पे इतना बोझ मैं उठाकर चल रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता इन बर्डन्स की वजह से। कि ईश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन मैंने सबको ठुकरा के एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिस पे शायद जाने के बाद तुम मुझे दोबारा देखना भी ना चाहो, कभी मुझे माफ़ भी ना करना चाहो। जिस पैसे की भंडार की मैं चाह करता था, जिस पैसे के लिए मैंने तुम्हें दूसरे पायदान पर रख दिया, उस पैसे के लिए मैंने तुम्हें तरसाया भी बहुत है। उस पैसे के लिए अब तुम मेरी आश्रित नहीं हो, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। तुम कुछ भी कर लोगी, कोई भी काम कर लोगी जो तुम्हारी डिग्निटी को नीचे ना गिराए, लेकिन मेरे पास लौट कर नहीं आओगी, क्योंकि तुमने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को यूज़ करना सीख लिया है। तुम जानती हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ बचा कुचा है उससे कैसे नया भवन, नया जीवन कैसे बनाना है। तुम जो मेहनत से कमा रही हो या कमाना चाहती हो, उसमें ईश्वर तुमको साथ देगा, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन साथी होकर भी, तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच होकर भी तुम्हारे लिए जिम्मेदारी नहीं निभाई और पीछे हट गया। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने तुम्हें इतने दुख तकलीफ़ दिए। मेरे जीवन में फीमेल्स के लिए थोड़ी बहुत भी अगर रिस्पेक्ट कहीं बाकी है, वो तुम्हारे कारण है। हमेशा तुमने मुझे बढ़िया रास्ता दिखाया, पर मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है, सभी पे लागू नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं किसी एक रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। मेरा मन दो स्थितियों में फंसा हुआ है कि तुम्हारे पास आऊँ या जहाँ हूँ वहीं रहूँ। मैं सचमुच में एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ। अब हम इनके कुछ मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी के ऊपर निकालती हूँ मैं कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल डिवाइन। बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
I love you. Your sexy body has me drooling. I want to come back. वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, पता नहीं कैसा प्यार करते हैं ये। जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके लिए तो ये वाक्य ठीक नहीं है कि आई लव यू, क्योंकि इतना ही प्रेम होता तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों जाते। बाकी लोग जो थर्ड पार्टी में नहीं है उनके लिए ये बात ठीक भी समझी जा सकती है। आई वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है। मैं जानता हूँ क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं, ये कह रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे विश्वास है कि हम जन्म जन्म के साथी हैं, हमेशा के लिए हैं, साथ रहने वाले। किसी की तो एनर्जी आई है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ प्रे फॉर मी। ये कह रहे हैं मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बर्डन से हमने देखा। ये स्टक फील करते हैं, दो सिचुएशन में जगल करते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस है इनको, रातों को सो नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, यह तोहफा देने लायक नहीं हूँ अब मैं। ठीक है, दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, हम टूटी हुई चीज़ का तोहफा नहीं देते। ये आप में से किसी ने कहा है, क्योंकि इस कार्ड के जस्ट बाद ये जवाब आ गया है। ये इनका है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हें दिल दूँ। मिक्स एनर्जीज है इनकी, ठीक है। और आप कहते हैं कि आपने ऑलरेडी हमारा दिल तोड़ दिया है, ठीक है, तो हम टूटी हुई चीज़ का तोहफा देते भी नहीं हैं, तो आप उम्मीद भी मत करो। ये किसी ने कहा। आई नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा भूलूंगी। ये पहले आया था ना, ये फॉरगिव था। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। ये आपका एनर्जी हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ये भी मैसेज आया है। और मुझे यहाँ पे एक कार्ड भी दिखा था गॉसिप वाला, ये देखिए। तो ये थे इनके लव मैसेजेस, और काफ़ी रिग्रेटफुल इनकी एनर्जी आई है इन मैसेजेस में फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।